नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज समझते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्शन मेथड। कौन सा मेथड? इन्वर्शन। यहाँ पे इन्वर्शन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन देखिए, क्या देखिए दोस्तों, इक्वेशन दो इक्वेशन है। देखो x के साथ कुछ नहीं तो हम 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स करो 1 ही रहता है। इसके साथ कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। y के साथ क्या है, 2 है। x के साथ क्या है, 2 है। y के साथ क्या है, 3 है। इस तरह लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x और y। ओके, फिर है ना लास्ट वाला क्या है, 2 3, ऐसा लिखते हैं। अब इनको मानते क्या है हम ये देखते हैं। कंसिडर ax इक्वल टू बी, ऐसा हम मानते हैं। a मतलब ये पहला मैट्रिक्स, x मतलब xy और b मतलब ये लास्ट वाला इक्वल टू के बाद का। ओके दोस्तों, तो देखिए हम कंसीडर करते हैं ए मतलब ये पहला डब्बा, मतलब मैट्रिक्स 1 2 2 3, 1 2 2 3, राइट। फिर देखिएगा एक्स मतलब होता है एक्स वाई और बी मतलब 2 और 3। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिटरमिनेंट पहले निकालना है। डिटरमिनेंट का काम है, डिटरमिनेंट की वैल्यू दोस्तों 1 या -1 या कुछ नंबर आए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन 0 आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखते हैं, देखो इसको मैट्रिक्स तो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं 1 2 2 3, 1 2 2 3। चलो 1 3 जा 3 होता है, बराबर। माइनस साइन कंपल्सरी, 2 2 जा 4 होता है। 3 में से 4 नहीं जाता, 4 में से 3 गया 1, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो नंबर आया है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा, कंसीडर ए इनवर्स आए। हमें क्या करना है, जो ए है ना उसका ए इनवर्स करना है, मतलब आई के स्वरूप में लाना है, मतलब आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है। और आइडेंटिटी मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। पहले ए को लिखते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू क्या है 1 2 2 3, 1 2 2 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इन्वर्शन मेथड सॉल्व करें किस तरह किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख के रखा है, ताकि वीडियो मतलब फास्ट में बने और आपको अच्छे से समझे भी। तो देखिए दोस्तों, ए को हमने लिखा 1 2 2 3 यहाँ पे। फिर क्या है, ए इनवर्स जैसी कि वैसा, आइडेंटिटी मतलब होता है डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी 0 0 होता है, राइट। हमें क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करके हमें इस तरह का आंसर लाना है। कहाँ पे, यहाँ पे लाना है, राइट। अब देखिएगा आगे, आपके मन से है ना, आप रो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप है ना कोफैक्टर फैक्टर से, मतलब माइनर जो है ना कोफैक्टर है ना, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, गलत नहीं होता है, याद रखिएगा। बस हमें कुछ भी करके हमें रो मेथड से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना यहाँ पे लाना है, लेफ्ट साइड में, राइट का लेफ्ट साइड में, इधर कुछ भी आए कोई टेंशन नहीं। अब देखिएगा दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं R2 मतलब रो 2 को हमें चेंज करना है, ये रो 2 है, राइट। तो R2 क्या है, पहले यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं इसलिए। यहाँ पे है ना R2 है दोस्तों, 2 है, रो 2 में क्या है 2 है, फिर माइनस साइन देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी बताते हैं, यहाँ 0 लाना है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, 1 मैच हुआ, बराबर है। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 0 लाना है। देखो यहाँ पे 0 है ना, 0 लाना है। तो R2 लिखा 2, माइनस है तो माइनस, फिर क्या है दोस्तों 2 है इंटू R1 क्या है 1। अब देखते हैं, देखो दोस्तों, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 2 होता है, फिर 2 से 2 को माइनस करता हूँ 0 होता है। इस तरह आपको दिमाग मिला के ये बनाना है। ओके, आप आपके मन से कर सकते हो, लेकिन 0 आना चाहिए। 2 जैसे कि वैसा, माइनस 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 0। अब मुझे बता, आप रो 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर का लिख लो, R1 सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, R1 सॉल्व नहीं कर रहे, मतलब रो 1 सॉल्व नहीं कर रहे, तो उसको जैसे कि वैसा लिख लो, ये 1 0। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आया 0 आया। फिर यहाँ पे रो 2 पूरा सॉल्व करना है। अब देखिएगा वही फार्मूला, R2 क्या अभी 3 है, माइनस 2 जैसी कि वैसा इंटू R1 मतलब रो 2। अब इसका पोजीशन देखने का, क्या है 2 है, क्या है दोस्तों 2 है। 3 जैसी कि वैसा, माइनस 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया कितना आता है 1, बड़े नंबर का साइन -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1। चलो दोबारा एक बार देखते हैं, R2 हमने लिखा 3, फिर -2, फिर R1 है यहाँ पे 2, राइट। अब देखिएगा दोस्तों, R2 हमने सॉल्व किया, तो इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे R2 कौन सा, ये नीचे वाला भाग, ये वाला 0 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, R2 क्या दोस्तों 0 है, -2, R1 क्या है इसका ऊपर का, ये रो 1 है, याद रखिएगा। रो 1 रो 2 रो 1 रो 2, ये R2 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज करेंगे नहीं,
तो देखिए 0 माइनस 2 फिर R1 क्या है यहाँ पे 1, क्या है दोस्तों 1। दोबारा बताता हूँ, R2 0 माइनस 2 कंपल्सरी इंटू R1 मतलब है 1, ये रो 1 है ना, तो 2 1 जा 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, क्या आएगा -2। अच्छे से करना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलत हो सकता है। फिर देखिएगा हमें यहाँ पे करना है, तो R2 क्या है यहाँ पे रो 2 में 1 है, -2 इंटू R1 क्या है दोस्तों ऊपर 0 है, 1 2 0 जा 0, कोई मतलब नहीं, क्या है आंसर 1। चलो आगे यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ पे 1 0 हो गया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों 1 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए। अब इसके लिए हमने ये बनाया, हमें रो 2 को चेंज करना है, हमें ऐसे जाना है, देखो ऐसे सिस्टमेटिक जाना है, ठीक है, इससे ये आंसर लाना है, इससे ये फिर इससे ये। अब देखो R2 को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना कि 0 ही रहना चाहिए, बदला तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो। हाँ अब देखिए R2 में क्या कर रहे हैं -1, ओके -1, हाँ इसको है ना R2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। R2 देखो दोबारा बता दो दोस्तों, हमें क्या चेंज करना है R2, और R2 से आपको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई, तो R2 क्या है इसमें 0 है, हमें यहाँ पे लिखना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो चेंज करना चाहते हो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 चाहिए, बराबर है, इसको चेंज कर रहे हैं क्या नहीं, तो इसको जैसे कि वैसा आप लिख लो 1 2 1 0। अब देखो यहाँ पे चेंज करना है, तो मैंने क्या किया ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, इससे ये वाला लाना है। देखो -1 R2 क्या है 0 है, तो 1 -1 0 जा 0 होता है, क्या होता है 0। फिर देखिएगा ये रो 2 है, रो 2 चेंज करना है, ये देखो रो 2 चेंज करना है, तो ये अभी -1 लिखा। फिर यहाँ पे क्या करना है देखो R2 क्या रखना है, R2 क्या है यहाँ पे रो 2 पे, ये इसके लिए सॉल्व करना है ना, तो रो 2 क्या है -1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 1 आया। चलो अब ये वाला रो 2 को चेंज करना है, बराबर, तो -1 कंपल्सरी हमने लिखा था, इंटू R2 क्या है यहाँ पे -2 है, 2 1 जा 2 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, फिर देखिएगा और -1, हमें ये भी चेंज करना, मतलब पूरा रो 2 को चेंज करना है। 1 क्या है दोस्तों 1, -1 R2 क्या है यहाँ पे 1 है, 1 1 जा 1 होता है, एक को माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा। ओके आगे जाते हैं, बड़ा सिंपल है दोस्तों, बस अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमें है ना रो 1 चेंज करना है, क्यों चेंज करना है 1 1 आया 0 है, अब यहाँ पे क्या लाना है दोस्तों 0 लाना है, क्या लाना है 0। चलो R1 को चेंज करते हैं, तो R1 को यहाँ पे 1, देखो हमें क्या चेंज करना है रो 1 चेंज करना है, तो ये नीचे वाला लिख लेते हैं, रो 2 थोड़ी चेंज करना है, 0 1 2 -1। हाँ चलो यहाँ पे R1 कौन है 1 है, फिर -2 कंपल्सरी, और R2 क्या है 0 है, 2 0 जा 0, क्या बचा 1, यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब दूसरा वाला R1 क्या है दोस्तों 2 है, क्या है 2 है, इसके लिए करना है ना, इसके लिए इस पोजीशन के लिए 2 है, -2, और R2 क्या है 1, इसके लिए करना है तो ये 1 लेना पड़ेगा ना, R2 2 है, -2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0। चलो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, अब इसको भी सॉल्व करना है, बराबर है, अच्छे से देखिएगा। R1 क्या है R1, इसको चेंज करना है, अभी ये वाला चेंज हो गया, अभी इस यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको देख के। R1 है 1 -2, R2 है यहाँ पे 2 1, देखो दोबारा बताता हूँ, R1 1 है -2, R2 दोस्तों यहाँ पे क्या है, R2 यहाँ पे है ना 2 है, 1 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया कितना आता है, यहाँ पे आता है दोस्तों 3, बड़े नंबर का साइन -3, यहाँ पर लिखोगे आप -3। चलो दोबारा करते हैं, कंडीशन इज अप्लाई, R1 1 है -2 जैसी वैसा, R2 क्या है यहाँ पे 2 है, उसके लिए कर रहे हैं ना, 2 2 जा 4 होता है, और ये 1 4 में से 1 गया 3 -3 बराबर है। अब देखिएगा ये इसके लिए R1 क्या है 0 -2 इंटू R1 क्या है -1 0, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों। अब देखिएगा हमें क्या करना है, ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आपको इसको इन्वर्स करना था, बराबर, इसको लेके इसको इन्वर्स करना था, ए इन्वर्स का आंसर आ चुका है।
इसको अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते आई, तो ये आई हमने लिख लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोले हमने आई, तो आई लिखा, ए इनवर्स जैसे कि वैसा, अब इसको लिखेंगे -3 2 2 -1। अब इस आई का कोई काम नहीं, हमारा ए इनवर्स आ चुका है, -3 अच्छे से लिखेंगे, आपको समझ में आनी चाहिए, -3 2 2 -1 -3 2 2 -1 बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए दोस्तों एक्स वाई, ओके, तो यहाँ पे देखो ए एक्स इक्वल टू बी, हमें ये सॉल्व करना था, देखिएगा कंसीडर, हमने ये कंसीडर किया था, और हमें कैसे भी करके क्या आंसर लाना है, एक्स का आंसर लाना है, एक्स वाई की वैल्यू लानी है दोस्तों, हमें सॉल्व करके बराबर इन दो वेरिएबल का, क्योंकि इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, एक्स और वाई की, आपको पता है अच्छे से, आप 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे ए इनवर्स क्या है वो लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स की वैल्यू -3 2 2 -1 -3 2 2 -1 राइट। फिर यहाँ पे देखिएगा बी कौन है, तो यहाँ पे बी है ना दोस्तों, बी है ना दोस्तों, हमें पता है 2 और 3 है, बराबर है, बी की वैल्यू क्या है 2 3, बराबर है 2 और 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये एक्स वाई जैसी को वैसा। अब देखिएगा -3 और 2 कितना होता है, इस रो को कॉलम से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, 3 2 ज़ा 6 -6 2 3 ज़ा 6 +6, ओके ये हो गया, 2 2 ज़ा 4 1 3 ज़ा 3, दोबारा बता दें, 3 2 ज़ा 6, एक को भी माइनस ना तो माइनस, 2 3 ज़ा 6 +6 2 2 ज़ा 4 और 1 3 ज़ा 3 माइनस, ओके। अब देखिए दोस्तों 6 में से 6 गया क्या आता है 0, 4 में से 3 गया क्या होता है 1, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो x इक्वल टू कितना है 0 है, y इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 है, सॉल्यूशन में हमारा आंसर क्या है x का 0 और y का 1, इस तरह हम आंसर लिखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमने छुड़ाया, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के वो आपको सॉल्व करने सेम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड, बड़ा इजी है दोस्तों, दो इक्वेशंस है। अब यहाँ पे नाम आपको देखना है, कौन सा मेथड है, रिडक्शन मेथड, हमें रिडक्स करना है, मतलब एक आधी वैल्यू रिडक्ट करनी है, और रिडक्शन मेथड में है ना, अब समझो यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, तो ये नीचे वाला डायगोनल के नीचे जो वैल्यू रहती है ना, वो क्या आनी चाहिए दोस्तों, 0 आनी चाहिए, बस 0, आप ऊपर भी 0 ला सकते हैं, नीचे भी 0, लेकिन एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखिएगा जब 2 × 2 होगा तब, अब देखिएगा x के साथ क्या है 2 है, y के साथ कुछ नहीं तो 1, 3 के सॉरी x के साथ 3 है, y के साथ 5 है। यहाँ पे देखिएगा दो इक्वेशन इसलिए हमने xy लिखा, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 - 3। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें 0 लाना है, बराबर यहाँ पे 0 लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो 2 को चेंज करना पड़ेगा, पूरे रो को, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना क्या किया, देखिए ये क्या है R2 है, बराबर है, तो ये 3 है, मान लेते हैं, -3/2 हम लिखते हैं, और साथ में ये ऊपर वाले का R1 लिखते हैं। याद रखना बेटा यहाँ पे 0 लाना है तो ऊपर वाले को लेके यहाँ पे हमें आंसर लाना पड़ता है, तो अच्छे से देखिएगा, रो 2 बराबर है, फिर माइनस लिखा 3/2, अब 3 में से 3 गया तो 0 आता है, बराबर है। 2 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये हम 2 इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे 2 2 कैंसिल होता है, 3 में से 3 गया क्या आता है दोस्तों 0 आता है, यहाँ पे क्या आता है 0। आपको ऐसे दिमाग लगाना है, आपको अपने मन से करना है, लेकिन 0 लाना है कैसे भी करके यहाँ पे डायगोनल के नीचे, फिर आप इसको लगातार सॉल्व कर सकते हो कंपेयरिंग करके बोथ साइड्स। अब देखिएगा यहाँ पे 0 आया, हमें रो 2 को सॉल्व करना है, बाकी ऊपर का जैसे वैसे लिख लो, ओके। अब देखिएगा हमें यहाँ पे भी वैल्यू लानी है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। R2 कितना दोस्तों अभी 5 है, कितना दोस्तों 5 -3/2, ओके। R1 क्या है दोस्तों यहाँ पे 1 है, 5 - 3 1 ज़ा 3 होता है, और नीचे कितना है 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 1 देते हैं, 5 2 ज़ा 10 -3 1 2, देखो नहीं गलत हुआ, अच्छे से करते, 5 2 ज़ा 10 माइनस जैसे को ऐसा, 3 1 ज़ा 3 ऐसा, फिर 1 2 ज़ा 2, 10 में से 3 गया कितना रहता है 7, नीचे क्या बचा 2 बचा, बस ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है, रो 2 है ना, ये रो 1 रो 2, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, रो 2 क्या है -3 है, फिर माइनस कंपल्सरी, फिर क्या है 3/2, फिर R1 क्या है दोस्तों 5 है,
-3 जैसी की वैसा यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, -3 जैसी की वैसा, फिर माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, माइनस 51 ज़ा 50, 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा 21 होगा, बड़े नंबर का साइन अपॉन 2, माइनस 21 अपॉन 2। ओके दोस्तों, अब देखिएगा हमें क्या करना है। अब ये तो हमने जीरो ला लिया, अब डायरेक्ट आप है ना सॉल्व कर सकते हो। देखो इस मैट्रिक्स को इस है ना कॉलम से आपको क्या करना पड़ेगा, इस रो को इस कॉलम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई क्या होगा प्लस y, आप ऐसा रख सकते हो, साइन जो होगा वो रख सकते हो। 1 इंटू वाई वाई, 0 इंटू एक्स नहीं भी लिखा तो क्या होता है 0 लिख सकते हैं। 7 अपॉन 2 इंटू वाई, 7 अपॉन 2 इंटू वाई, ऐसा राइट दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बचा है 5 और -21 अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों बड़ा आसान है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हाँ तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2x और ये क्या है 5 है, तो यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हो आप, 2x प्लस वाई इक्वल टू वॉट 5, सीधा सीधा। फिर यह यहाँ पे क्या है 7 अपॉन 2 वाई इक्वल टू -21 अपॉन 2। ओके दोस्तों, इसके साथ इसको लिखा, ओके, और इसको इसके साथ इसको लिखा कंपेयर करके। अब देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू -21 अपॉन 2, वाई का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू के बाद ये जैसे कि वैसा। अब ये इधर है तो 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे जाएगा, जो नीचे रहता है वो ऊपर, जो ऊपर रहता है वो नीचे। तो 2 बराबर दोस्तों ऊपर गया 7 नीचे, 2 2 कैंसर, 7 3 ज़ा 21, माइनस साइन, y इक्वल टू क्या है -3, y इक्वल टू -3, ये y का आंसर। अब इसको पुट करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इसको आप पूरा लिखेगा इक्वेशन स्पेलिंग के साथ। तो देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे y का वैल्यू 2x प्लस y का वैल्यू कितना है दोस्तों -3 इक्वल टू 5। अब देखिएगा 2x, ये -3 को उधर भेजो तो क्या होता है +5, सॉरी +3। ओके, फिर देखिएगा 2x इक्वल टू 5 + 3 8 होता है, 2 नीचे जाता है, बराबर 2 नीचे गया तो 2 का टेबल कितने बार बोलने पे 8 आता है 4 बार। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन निकला दोस्तों x, y का, ये है दोस्तों x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू कितना है -3। इस तरह दोस्तों आप सिंपल मेथड से कर सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो सेम है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आप सॉल्व खुद करिएगा तभी प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। आप वीडियो देखोगे बस आपको आ गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप नोटबुक लीजिएगा और उस पर आप लिख के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वही मेथड, रिडक्शन मेथड। ओके दोस्तों, इक्वेशन देखें तो x के साथ क्या है 5 है, y के साथ क्या है 2 है, x के साथ 7, y के साथ 3, और ये कितने वेरिएबल है दोस्तों, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, और यहाँ पे लास्ट में क्या इक्वल टू के बाद 4 5, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू के बाद 4 5। एक बार चेक कर लेते, बराबर है क्या x5 y2 x7 y3, राइट। अब हमें रो 1 को चेंज करना है, वैसे आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा अलग करते हैं। तो हम रो 1 को चेंज करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे हमने 3/2 इसलिए लिखा ताकि कैसे भी करके यहाँ पे R1 के साथ 15 हो जाए, सॉरी 5 हो जाए, और हम इसको माइनस कर पाए। तो देखते हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, रो 1 को चेंज कर रहे हैं दोस्तों, तो रो 2 को चेंज नहीं कर रहे, तो इसको हम लिख लेते हैं 7 3, और यहाँ पे क्या दोस्तों 5, और ये xy जैसे कि वैसा। हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 3/2 है, रो 1 के लिए चेंज कर लेंगे 3/2, और R1 क्या है दोस्तों यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई में क्या है 5, बराबर है मल्टीप्लाई में। फिर माइनस R2 क्या है दोस्तों यहाँ पे 7 है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, नीचे कितना दोस्तों 2, और ये कितना 7। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखते हैं, बराबर है 51 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14, बराबर है। हमें क्या लाना है यहाँ पे 1 लाना है ना,
नहीं, यहाँ पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है। यहाँ पे डायगोनल के ऊपर 0 चाहिए और नीचे क्या है, 2 1 2, 15 में से 14 गया 1 और 1/2 कितना है दोस्तों, 1/2। अच्छे से देखिएगा। फिर वही सेम मेथड 3/2, R1 क्या है दोस्तों, अभी 2 है, अभी क्या है 2 माइनस R2 क्या है दोस्तों, ये इसके नीचे 3। आप जो लेते हो ना रो, उसी के नीचे का रो 2 लेने का। ओके, 3 2 जा 6 अपॉन 2 माइनस 3, 6 1 जा 6 माइनस जैसी को ऐसा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 में से 6 गया 0 अपॉन 2। 0 को 2 से डिवाइड करो, आप क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। तो हमारा 0 तो आ चुका है दोस्तों। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ये सब आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा यहाँ पे 0 कैसा आएगा। ओके, अब देखिएगा रो 1 चेंज करना है तो मतलब ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 3/2 जैसी का वैसा, R1 क्या है इसमें 4 है, माइनस R2 क्या है इसमें रो 5 है, बराबर दोस्तों। 4 3 जा 12 बराबर, और नीचे क्या है 2 माइनस 5, यहाँ पे 1, 12 1 जा 12 माइनस 5 2 जा 10। देखिए ऐसा करना, फिर ऐसा, फिर ऐसा, आपको मेथड तो पता ही होंगी। देखो 12 1 जा 12, 5 देखो बीच बीच में माइनस साइन तो माइनस साइन, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 12 में से 10 गया, 2 बचता है नीचे 2, 2 1 जा 2। ओके, तो क्या आएंगे यहाँ पे दोस्तों 1। अब देखिएगा अच्छे से, हाँ अब हम क्या करेंगे 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 के साथ क्या आएगा, x आएगा, और ये तो 0 आएगा, ये इसका कोई मतलब नहीं। देखो दोबारा बता रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ 0 आया। ओके दोस्तों, अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू एक्स 7x प्लस 3 इंटू वाई 3y। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1 और 5। ओके, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या क्या बचा, देखिए 1/2 एक्स इक्वल टू क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 1/2 एक्स इक्वल टू 1, 2 कहाँ जाएंगे दोस्तों, नीचे तो ऊपर जाएगा, 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1, 2 ऊपर गया, 2 1 जा 2, एक्स का आंसर है 2। पुट यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दोस्तों, दूसरा 2। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, 2 को दोबारा लिखते हैं 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। किसका वैल्यू है दोस्तों ये, x इक्वल टू 2, इसका यहाँ पे रखेंगे। ओके, 7 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 5, 7 2 जा 14 प्लस 3y इक्वल टू 5। अब देखिए नंबर 7 आते हैं, तो ये इसका आंसर लाना है तो इसको लिख लेते हैं 3y इक्वल टू 5, 14 उधर गया माइनस। अब देखिए ये है y, 3y इक्वल टू कितना दोस्तों 5, हाँ मुझे बताइए 14 में से 5 गया कितना रहता है 9, बड़े नंबर का साइन माइनस, y का आंसर ला रहे हैं हम, y इक्वल टू -9 है, 3 ऊपर है, कहाँ जाएगा नीचे, 3 3 जा 9, एक को भी माइनस साइन ला डिवाइड में तो माइनस साइन आता है। ओके, 3 3 जा 9, सॉल्यूशन क्या आया, हमारा सॉल्यूशन x का आंसर क्या आया, यहाँ पे देखिए x का आंसर आया 2 और y का आंसर क्या है दोस्तों, y का आंसर -3। इस तरह दोस्तों आंसर लाया जाता है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ना समझने के लिए आपके हाथों में मतलब आपके पास किताब होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, मुझे वक्त मिलेगा तो एडिटिंग में, लेकिन आप हाथ में किताब रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, कितना पेंसिल, कॉस्ट ऑफ, देखो पेंसिल को x माना, पेन को y और इरेजर को हमने z माना, कॉस्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमें रिडक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे 3 इंटू 3 का टेबल बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। ओके, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, फिर 3 पेन्स एंड 2 इरेजर, इसका कॉस्ट होता है 60 रुपीज़। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर, उनका कॉस्ट होता है 90। फिर पेंसिल कितने 6 है, पेन कितने 2 है, इरेजर 3 है, उनका टोटल कॉस्ट कितना आता है 70 होता है, मतलब 70।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच एटम बाय यूजिंग मेट्राइसिस। मेट्राइसिस का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है दोस्तों। किस तरह किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, पेंसिल है ना, एक बार 4 बार है, फिर 3, फिर इरेज 2 है। तो कॉस्ट है ना यहाँ पे है ना, इन 4, 3 और 2 का 60 होता है। अब देखो हम अच्छे से समझने की कोशिश करते दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 4 के साथ हम x लिख सकते, 3 के साथ y लिख सकते प्लस में, और प्लस क्या होगा 2z बराबर 432 इक्वल टू कितना होगा कॉस्ट 60। ओके, फिर यहाँ पे 2 4 6 है, x y z लगा दो, टोटल कॉस्ट 90। ओके, प्लस प्लस में वैल्यूज, फिर 6 2 3 है, इक्वल टू कितना है 70 x y z लगा दो, प्लस प्लस, थोड़ा चेक करते हमने सही लिखा क्या, 60 90 70 432, ये z याद रखना दोस्तों, 246 623 अब देखो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा हम किसको कहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिएगा 432 बराबर है 432 246 राइट, फिर 623 राइट दोस्तों। अब देखिएगा कितने वेरिएबल है, 1 2 3, कितने वेरिएबल है 3, x y z। आपको ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट पेंसिल x पेन, समझे ना, y और इरेजर को क्या मानेंगे z। तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, सपोज या लेट पेंसिल पेन कॉमा इरेजर बी x y z रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। देखो दोबारा बता दोस्तों कैसे लिखना है, लेट पेंसिल पेन एंड इरेजर बी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, लिख सकोगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमने कैसा लिखा इसको आपको ये पता है, इससे हमने ये लिखा, फिर कितने वेरिएबल है 3 एक्स वाई जेड, और फिर कॉस्ट क्या है, लास्ट में इसको बी बोलते हैं बराबर ना, आपको याद होगा, जैसे ए रहता है, फिर एक्स रहता है इक्वल टू बी रहता है इसके फॉर्म में, राइट। तो ये लास्ट वाला 60 90 70 60 90 70 दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि टाइम बचे। अब देखिए मैंने बोला जो 2 इंटू 2 था ना, उसके डायगोनल के नीचे 0 होना, या अपर लोअर में क्या होना 0 होना, ठीक है, ऊपर 0 या नीचे 0, एक भी 0 रहा तो 2 इंटू 2 में है ना हम रिडक्शन मेथड सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कितने 0 चाहिए 3, 1 2 3, ओके, ऊपर नहीं तो नीचे, तो हम नीचे लाएंगे 3 0, फिर सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है दोस्तों। ये हम यहाँ पे है ना सॉल्व करेंगे, ये जगह सॉल्व करने के लिए रखी है। तो देखिए दोस्तों R2 को चेंज करना, मतलब रो 2 को, इन दोनों को हम है ना डायरेक्ट यहाँ इस पे लिखेंगे। ओके, तो देखिए R2, ये वाला 2 कितना है दोस्तों 2 है। ओके, अब हमें क्या चेंज करना है, देखिए रो 2 और रो 3 चेंज करना है, मतलब रो 1 को जैसे कि वैसे लिखना है, 4 3 2 एक्स वाई जेड जैसी वैसा, ये कितना है दोस्तों 60। ओके, तो रो 2 देखिए यहाँ से पूरा चेंज होगा और ये पूरा चेंज होगा। ओके, फिर हमें है ना लास्ट में और यहाँ पे रो 3 को चेंज करेंगे। तो देखिए रो 2 को चेंज करें यहाँ इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करते रो 2 को, यहाँ पे रो 2 में कितना वैल्यू है, इसके लिए चेंज करें तो 2 है, माइनस R1 कितना है 4 है, कितना है दोस्तों 4, 2 2 4, 4 में से 4 गया 0, चलिए 0 आ गया। आगे अब रो 2 की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमें क्या चेंज करना है, अब ये वाला 4 2 लिखा हमने, R2 कितना है 4, माइनस R1 कितना है इसके ऊपर 3। ओके, 4 2 8, 8 में से 3 गया, कितना रहता है दोस्तों 5, कितना रहता है 5। अच्छे से देखिएगा, फिर देखिएगा ये सही था कि हम चेक कर लेते, 2 बराबर R2 कितना है 4, फिर माइनस R1 कितना है 3 है, 4 2 8, 8 में से 3 गया 5 बराबर है। अब चलो हम क्या चेंज करें इसके लिए 6 है ना, तो 2 रो 2 में क्या वैल्यू है 6, इसके लिए चेंज करेंगे 6 लिखें, माइनस R1 क्या है इसके लिए 2। आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन आप करके देखोगे तो आपको आएंगे, आप टेंशन मत लो, सब इजी है दोस्तों, आप ऐसे दिमाग में मत ठान लो कि ये हार्ड है, हार्ड नहीं है, आप करके देखो तो आपको आएगा। देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, फिर R2 क्या इसके लिए चेंज करें ना, तो 6 लिखा,
फिर इसके ऊपर देखने का रो 1, ये रो 1 है, तो इसके नीचे इसके ऊपर देखने का 2 है, बराबर है। अब 6 2 जा 12 माइनस 2, 12 में से 2 गया 10, बड़े नंबर का साइन प्लस। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। चलो ये तो हो गया, अब ये भी चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। क्या दोस्तों यहाँ पे 2, रो 2 कितना है 90, माइनस रो 1 R1 कितना है 60। अब देखिएगा 2 0 ज़ा 0 बराबर है 9 2 ज़ा 18, कितना होता है देखो देखो दोस्तों 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18 माइनस 60। अब देखिएगा 180 में से 60 हम निकालते हैं, 180 में से 60 गया तो देखो 100 कितना बचता है 20 बचता है, बड़े नंबर का साइन प्लस 180 में से देखो 60 गया, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गए तो 2 बचता है 6 7 8 और ये एक जैसी बचता है, कितना बचा 120, प्लस में बचेगा बड़े नंबर का साइन। ओके दोस्तों, अब क्या चेंज करना है हमें रो 3। ओके R3 क्या है दोस्तों यहाँ पे अभी 6 है, क्या है 6, R3 देखो R3 रो 3 को चेंज करना है ना, 6 लिखा मैंने माइनस 3/2। R1 क्या है दोस्तों, R1 इसके ऊपर अच्छे से देखिएगा 4 है, क्या है 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 में 6 गया 0, आया 0 दोस्तों। फिर देखिएगा इसके लिए R3 क्या है 2, आगे आगे जाते हैं माइनस 3/2, R1 क्या है दोस्तों इसके लिए 3 है, 2 माइनस 3 3 ज़ा कितना आता है 3 3 ज़ा 9, 2 के टेबल में 9 आता है क्या नहीं आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार चेक करते सही है क्या नहीं, रुको थोड़ा गड़बड़ हो गया ऐसा लग रहा मेरे को। अब देखिएगा R3 हम कौन सा चेंज करें ये, तो 2 लिखते हैं माइनस 3/2, R1 क्या है दोस्तों इसके लिए 3 है, ओके बराबर है 2 माइनस 3 3 ज़ा 9, नीचे क्या है दोस्तों 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 9 1 ज़ा 9 अपॉन वॉट 2, 9 में से 4 गया दोस्तों तो 5 बचता है, बड़े नंबर का साइन माइनस 5/2, माइनस 5/2 आएगा यहाँ पे। ओके दोस्तों माइनस 5/2, हाँ। फिर देखिएगा आगे, अब हमें रो 3 चेंज करना, मतलब रो 3 का ये बचा है 3, यहाँ का नंबर बचा है ना तीसरा वाला, तो क्या लिखना है R3 मतलब 3 माइनस 3/2 इंटू R1 कितना है दोस्तों 2 है, 2 2 कटा बराबर है, और 3 में से 3 गया कितना रहता है 0। इसके लिए भी वैसे ही करना है दोस्तों, अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बी कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक रहे। ओके अब मुझे बताओ रो 3 में क्या है, यहाँ पे 70 है माइनस 3/2, R1 क्या है 60 है, कितना दोस्तों 60, टेबल से करें तो कितना आता है 60 का आता 30, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9 और यह 70। अब 90 में से 70 गए कितने रहते दोस्तों, 70 से आगे देखो 80 90 होते तो 20 रहते, कितने रहते 20, याद रखना -20 बड़े नंबर का साइन। ओके दोस्तों यहाँ तक तो आ गया। अब मुझे बताइएगा यहाँ 0 0 आया, हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए राइट, तो यहाँ पे क्या करते देखिए दोस्तों, अब R3 को चेंज करते हैं, इसको चेंज करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलो चेक करते हैं R3 क्या है यहाँ पे 0 है, ओके प्लस 1/2, R2 क्या है दोस्तों, अब आपको समझना पड़ेगा ना, R2 ये रो 2 है 0 है, इसके लिए कर रहे हैं तो इसका ही नंबर लेंगे ऊपर 0, 1/2 इंटू 0 0 होगा, 0 + 0 0 होगा। ओके एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसको चेंज कर रहे क्या, जिसको चेंज नहीं कर रहे उसको लिख लेते हैं 4 3 2 0 5 10 x y z 60 120। अब इसको चेंज कर रहे हैं, इसको रखते हैं। ओके ये तो पहला हो गया। चलो अब इसके लिए R3 क्या है -5/2 प्लस 1/2, R2 क्या है दोस्तों 5 है, क्या है 5, -5/2 जैसे कि वैसा प्लस 1 5 ज़ा 5/2 जैसे कि वैसा, -5/2 से +5/2 गया 0, क्या था दोस्तों 0। ओके अब देखिएगा अच्छे से इसका लास्ट 0, R3 क्या है 0 है, प्लस 1/2, 1 बाय क्या है दोस्तों 2, फिर R2 क्या है यहाँ पे 10 है, 2 का टेबल कितने बार बोले तो 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, 2
हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ 2 5 10 ना, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 2 5 10, 5 1 5, 5 प्लस 0 5। अब ये वाला लास्ट अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ये वाला चेंज करना था। R3 क्या है अभी -20, लगातार पूरी लाइन हमें चेंज करनी है। प्लस -20 लिखा हमने, प्लस 1/2। R2 क्या है दोस्तों, इसके लिए R2 क्या, रो टू 120 मल्टीप्लाई में कितना 120। इसको आप ये करोगे तो कितना आएगा 60, और 61 60, प्लस में वैल्यू है, और ये कितना है -20। 60 में से हाँ यहाँ पे गलत मत कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा ना, बराबर है। देखो 120 को 2 से डिवाइड किया, 60 आया, 61 60, 60 में से 20 गया, कितना रहते हैं दोस्तों, सीधी बात 60 गए, 50 गए, 40 रहते हैं। बड़े नंबर का साइन क्या रहेगा, प्लस, क्या रहेगा प्लस। अब देखिएगा दोस्तों, हमें कंपेयरिंग करना है इनके साथ, तो इस रो को इस कॉलम के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है। 4 इंटू एक्स 4x, 3 इंटू वाई 3y, 2 इंटू जेड 2z, बराबर है। अब इसको 0 इंटू एक्स 0 होगा, तो 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू वाई 5y, और 10 इंटू जेड 10z। अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको, तभी समझेगा। फिर ये 5, आप देखो 0 के साथ एक्स रहेगा कि नहीं, 0 होगा, 0 इंटू वाई 0 रहेगा, 5 इंटू जेड 5z, 5z। अब यहाँ पे क्या है 60, 120 और 40, प्लस में सब वैल्यू 60, 120 और 40। ओके दोस्तों, अब देखिए कंपेयरिंग करके इसको हम लिखते हैं, 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस इक्वल टू के बाद कितना है 60 है 1। मैं डायरेक्ट करो, आप सिस्टमेटिक लिखिएगा, फ्रॉम टू 1 पुट ऐसा वगैरह। ओके दोस्तों, अब क्या है यहाँ पे 5y प्लस 10z इक्वल टू कितना है 122। फिर 5z इक्वल टू कितना है 40, इक्वेशन नंबर 3। चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। z का आंसर लाना है तो 5 नीचे जाएगा, ओके, z का आंसर लाना है तो 5 नीचे जाएगा, 40/5, 5 8 जा कितना होता है 40, z का आंसर 8 आया। ओके, ये ऐसे में ब्रैकेट करो आप, 1 नंबर 2 नंबर 3 अच्छे से सिस्टमेटिक दीजिएगा, आपको आता है, पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने बताया। हाँ, अब देखें हमारे पास समझो क्या है दोस्तों, z की वैल्यू, यहाँ पे z रखेंगे तो y निकल जाएगा, बराबर है। देखो तो 5y प्लस 10z कितना 10z इक्वल टू 120, 5y प्लस 10z इक्वल टू 120, बराबर है। z का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे कितना 8 है, 5y प्लस 10 इंटू कितना 8 इक्वल टू 120, 5y प्लस 10 8 80 इक्वल टू 120। अब देखिएगा दोस्तों 5y इक्वल टू 120, ये 80 उधर जाएगा, लाइक टर्म साथ साथ आते हैं। 120 में से 80 गए तो कितने रहते, 40 रहते, कितने रहते दोस्तों 40 रहते हैं। तो देखो निकाल के बता दो, आपको आता नहीं होगा तो वैसा आता है, होशियार हो। 0 में से 0 गया 0, कैरी, 12 में से 8 गया, कितने आएंगे 4, 40 रहते। 5y इक्वल टू कितना 40, y इक्वल टू 40/5, इसका भी आंसर कितना आया 8 आया, y इक्वल टू कितना दोस्तों 8। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम डायरेक्ट क्या नहीं यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8। ओके, चलो z और y का आंसर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू व्हाट 60। हाँ, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है 8 है, 4x प्लस y की वैल्यू कितनी दोस्तों 8 प्लस 2 z का 8 और इक्वल टू 60, 4x प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 2 ज़ा इक्वल टू 60, 8 2 ज़ा 60 होता है ना। ओके, लाइक टर्म साथ में इन सब का आप एडिशन कर लो। देखो 4x प्लस ये 6 और 4 10, 1 कैरी 3 4 40 इक्वल टू कितना 60। इसको मैं मिटा रहा हूँ, जगह नहीं दोस्तों, आप कर लेना। अब 4x इक्वल टू 40 उधर गया तो 60 माइनस 40 होगा, बराबर है।
4x इक्वल टू 60 में से 40 गया 20, x इक्वल टू 20 अपॉन कितना होगा दोस्तों 4, जगह नहीं इसलिए हम कट रहे। तो 4 का टेबल कितनी बार बोलते 20 आता है 5 बार, कितना बार 5 बार। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल पेन एंड इरेजर आर। तो हमारा x का आंसर है, x को हमने क्या बनाया था पेंसिल, पेन को y और इरेजर को z। इसी तरह सिस्टमेटिक आपको लिखना है पेंसिल पेन इरेजर। तो देखिए पहले का आंसर हमारा 5 आया, दूसरे का कितना है y का 8 और z का कितना है दोस्तों 8। ओके, रिस्पेक्टिवली इस तरह आप लिख सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, किताब साथ में रखिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में 3 नंबर है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी। पहले नंबर को x, दूसरे नंबर को y, तीसरे नंबर को z मानेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2। इन तीनों नंबर को आप ऐड करोगे तो सम मतलब एडिशन मतलब प्लस क्या होगा 2 होगा। फिर बोल रहे हैं इफ 2 टाइम्स सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। सम किसका बेटा, फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का। फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना x, सेकंड नंबर को हमने क्या माना y और थर्ड नंबर को क्या माना z। तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है कितने से। देखो दोबारा बता रहा हूँ, इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, 2 टाइम्स कौन सा सेकंड नंबर, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर से। समझिए जो सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट और थर्ड नंबर से। इस तरह बनेगा, लेकिन ये ब्रैकेट आप हटा दो, ये z है आप हटा दो, इस z को इधर भी लिख सकते हो और x को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो इनका क्या होगा, तो वी गेट 8 नंबर, वी गेट 8। ओके, अब तीसरा वाला इक्वेशन कैसे बना वो देखिए। इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, कौन सा फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स है, फर्स्ट नंबर कितना है 3 टाइम्स, इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, एडेड टू द फर्स्ट ऑफ देखिएगा कौन सा, इट एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर। सम किसका बेटा, सेकेंड और थर्ड नंबर का। तो हमें कौन सा नंबर मिलता है 4 मतलब 4 मिलता है। फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिसेस, हमें नंबर फाइंड करने हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस रूल्स के हिसाब से। इफ 3 नंबर है एडेड, ऐसा ये सिस्टमेटिक लिख के है। तो देखो दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इक्वल टू के बाद क्या है 2 8 4 है ना, वो लिख देते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे x y z लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 8 4, 2 8 4। अब देखिएगा सेकेंड, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, 3 1 और यहाँ पे 1 3 1 1। ओके दोस्तों इतना समझा आपको। अब देखिएगा हमें है ना, मैंने आपको बताया रिडक्शन मेथड में क्या होता है, डायगोनल के नीचे 3 0 चाहिए, यदि यहाँ पे 3 0 आप फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करेंगे, आप ऊपर में है ना 3 0 लाते हैं, यहाँ पे 1 2 3। ओके, तो रो 1 को चेंज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 2 जगह 0 आएंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट आंसर लाते हैं। तो रो 1 को चेंज करना है, रो 2 को चेंज करना है, तो रो 3 को जैसे वैसे लिख देते हैं 3 1 1 XYZ 4। ओके, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं R1 कौन है दोस्तों 1 है, माइनस R3 कौन है, यहाँ पे 3 है। दोबारा बताते हैं, देखिएगा R1 मतलब रो 1 माइनस R3 ये 3। तो 1 में से 1 मिनट, 1 में से 3 गया दोस्तों, कितना रहता है 1 में से 3 गया दोस्तों तो 2 रहता है, लेकिन -2। ओके, हम इसको चेंज करना है ना। फिर देखिएगा पहले ये कर लेते फिर बाद में ये कर दे डायरेक्ट। अब देखिएगा इसको मिटा देते हैं, फिर ये वाला 1 माइनस कितना है रो 3 में 1 है, 1 में से 1 गया 0। फिर ये वाला 1 में से देखो रो 1 है तो रो 3 माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, ये जम गया। फिर देखिए रो 2, सॉरी अब इसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा और पूरा का पूरा रो चेंज करना पड़ेगा ना, बराबर। R1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है और R3 4 है, 4 में से 2 गया 2, बड़े नंबर का साइन -2। ओके, अब रो 2 चेंज करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा रो 2 मतलब ये वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1 है माइनस R3
को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 गया। देखो R2 में से R3 गया, कितना रहता है? -2। ओके, दोबारा करते हैं। R2 में से R3 गया, तो 1 में से 3 गया, कितना रहता है? -2, बराबर है। फिर यहाँ पे -2 है R2 और ये क्या है? R3, उसके पास माइनस साइन देते हैं। फिर R3 क्या है दोस्तों? यहाँ पे 1 है। तो देखो दोबारा करते हैं, ये भी दोबारा करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, आपको दोबारा समझे अच्छे से। यहाँ पे है ना, बोल रहे हैं कि रो टू को चेंज करना है, बराबर। रो टू को चेंज करना था। R2 क्या था? 1 था। R2 क्या था दोस्तों? 1 था। फिर माइनस दिए, R3 क्या था? 3 था। तो कितना आएगा? -2, बराबर है ये। फिर है ना, इसको लेना है। R2 कितना है दोस्तों? -2 है, माइनस साइन कंपलसरी। R3 कितना है दोस्तों? यहाँ पे 1, माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा? -3, बराबर है। फिर 1 में से 1 गया, कितना रहता है? 0 रहता है। चलो काम तो बन गया हमारा, अब इसको भी चेंज करना है। ओके, R2 मतलब 8 माइनस R3 4, कितना रहता है? 8 में से 4 गया, 4 रहता है। अब सिस्टमेटिक इसको लिखेंगे। हाँ, -2 इंटू एक्स -2, बराबर है। इसका कोई मतलब नहीं, 0 आएगा। 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू जेड 0, -2 इंटू एक्स -2x, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं ना, -2x, बराबर है। यहाँ पे -3 इंटू वाई -3y -3y, ये 0 कोई मतलब नहीं। 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू वाई y प्लस 1 इंटू जेड प्लस जेड, इक्वल टू के बाद नंबर -2 4 और 4, राइट दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे -2x इक्वल टू -2, इक्वेशन लिखेंगे। -2x कंपेयर करके इसको लिखा, ये वाला नंबर पर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू, वैसे डायरेक्ट कर देना, 2 काटा, क्या रहेगा? x इक्वल टू 1, आपको समझाओगे दोस्तों, ठीक है। x इक्वल टू, ये -2 था, ये -2 नीचे गया, सेम काटा, क्या रहा? 1। ओके, अब ये दूसरा -2x -3y इक्वल टू 4, हमारे पास किसकी वैल्यू है? x की, यहाँ पे रखेंगे। -2 इंटू 1 -3y इक्वल टू वॉट? 4। 2 1 जा 2, -2 -3y इक्वल टू 4, -3y इक्वल टू 4, ये -2 उधर जाने के बाद +2, -3y इक्वल टू 4 + 2 5, 4 + 2 कितना होता है दोस्तों? 5, y इक्वल टू 5, ये -3 खा जाएगा नीचे, बराबर है। तो y का आंसर क्या है दोस्तों? y का आंसर आया 5/-3, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, ऊपर भी लिख सकते हो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, नहीं थोड़ा गलत हुआ, 1 मिनट, सॉरी। देखिएगा अच्छे से, थोड़ी मिस्टेक होगी। -3y है इक्वल टू 4 है, ये -2 को उधर भेजेंगे तो +2 होगा। तो देखिए -3y इक्वल टू 4 + 2 6, ठीक है। अब y इक्वल टू 6, ये 3 नीचे जाएगा, 3 2 जा 6, बराबर है। एक को भी माइनस है तो माइनस, तो y का आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे -2, बराबर है। हो जाती कभी कभी मिस्टेक। अब देखते हैं तीसरा, ये वाला 3x + y + z इक्वल टू क्या है? 4। हमारे पास x और y का आंसर है, z निकालना है। तो x का आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे x का आंसर है 1, तो हाँ यहाँ पे 1 रखेंगे ब्रैकेट में। y का आंसर क्या है दोस्तों? -2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? -2 + z इक्वल टू वॉट? 4। 3 1 जा 3 प्लस, सॉरी ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन लग जाएगा, प्लस क्या रहेगा? z इक्वल टू 4। 3 में से 2 गया 1 प्लस z इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4, 1 उधर गया तो क्या होता है दोस्तों? माइनस। 4 में से 1 गया, कितना रहता है दोस्तों? यहाँ पे रहता है 3, +3 बड़े नंबर का साइन। तो हमारे जो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन सा है? x का वैल्यू पहले हम लिखते हैं, बराबर है। तो x का वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पे 1, फिर कौन सा y का वैल्यू? -2 एंड लास्ट वाला 3, इस तरह आप लिखते हो दोस्तों। तो आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझने के लिए आप आपके पास किताब रखिएगा।
तो देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या बोल के है क्वेश्चन नंबर 5 में the total cost of 3 TV sets and 2 VCR is rupees 35,000. ओके, ये टोटल है 3 टीवी का और 2 टीवी को, सॉरी 3 टीवी और 2 VCR को मिला के। फिर द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट ऑफ 1000 पर टेलीविजन एंड रुपये 500 पर VCR. ही कैन सेल 2 TV sets and 1 VCR and get the total revenue as रुपये 21,000. ओके, 21,000. फाइंड दैट कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट एंड VCR. तो प्रॉफिट में मिला के उसने जब बेचा सेलिंग प्राइस, ओके, तो टीवी की और VCR की क्या है ये मतलब निकालना है। ओके दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे है ना टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी, तो टीवी के लिए हमने क्या माना x प्लस 2 VCR, हमने VCR के लिए क्या माना y माना, टीवी के लिए x और VCR के लिए हमने क्या माना VCR के लिए y माना। इनका टोटल कॉस्ट होता है 35,000। द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट 1000 पर टेलीविजन, तो टीवी पे है ना प्रॉफिट है 1000 बराबर, ऑन टीवी प्रॉफिट बराबर, ऑन टीवी प्रॉफिट है दोस्तों कितना 1000, तो हम टीवी को क्या माने x प्लस कितना 1000 प्रॉफिट। फिर वो बोल रहे हैं कि रुपये 500 पर VCR, तो VCR के लिए क्या है प्रॉफिट, VCR के लिए है प्रॉफिट y प्लस कितना मोर प्रॉफिट है VCR पे 500। ओके, और यहाँ पे बोल रहे ही कैन सेल 2 TV, फिर उसके बाद ही कैन सेल 2 TV किसके साथ x प्लस प्रॉफिट है ना बराबर है, देखो प्रॉफिट के साथ 2 टीवी बेच रहा है 1000 टीवी के साथ, प्लस फिर है ना 1 VCR, मतलब देखिएगा 1 VCR तो y प्लस 500 ये VCR। ओके, इनका टोटल मिला के कॉस्ट होता है रेवेन्यू 21,000, कितना दोस्तों 21,500। ओके, इसको अच्छे से लिखते हैं हम 21,500। दोबारा इसके लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 TV सेट्स ओके एंड 1 VCR एंड गेट 21,500 बराबर है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ TV सेट्स एंड अ VCR। पहले हम है ना एक टीवी और एक VCR का प्राइस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम है ना प्रॉफिट वाला मतलब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे लास्ट में, फिर y की वैल्यू पुट करके ये प्रॉफिट वाला हिस्सा भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको नंबर देते हैं 1, इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 100 कितना होता है 2000, कितना दोस्तों 2000, सॉरी 1000 है ना, 2 इंटू 1000 2000 होता है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो वही आता है y प्लस 500 इक्वल टू 21,500। इसको अरेंज करते हैं, पहले x होता है फिर कौन सा नंबर होता है y, ये नंबर साथ में आएंगे, तो 2000 प्लस 500 कितना होता है 2500 इक्वल टू कितना होता है 21,500। अब 2x प्लस वाई, ओके दोस्तों, इसको 2500 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा दोस्तों माइनस होगा, क्या होगा दोस्तों माइनस 21,500 माइनस 2,500 राइट, 21,500 से माइनस करेंगे 2,500 बराबर है 0 0 0 बराबर है ना, यहाँ पे 11 में से 2 गया 11 10 गया 9 और इसमें 1 रहता है तो 19,000 कितना आता है दोस्तों 19,000। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 19,000 आप कर सकते हो। ओके, जगह रहने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इक्वेशन नंबर ये बन गया 2। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोस्तों लिखेंगे, अभी आपको पता है कैसे लिखते हैं, 2 इक्वल टू के बाद हम लास्ट वाली वैल्यू लिखते बराबर है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 3 2 और वैल्यू कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं 2 है, तो x y बराबर है, ये कितना है 35,000। ओके, नंबर गलत नहीं होनी चाहिए। फिर इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इक्वल टू के बाद क्या है 19,000। ओके दोस्तों 1 2 3 इजी है, बस आप पढ़िएगा क्वेश्चन को फिर आपको समझ में आएगा हमने कैसे लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम कंपेयर करके इसको लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या, मैंने बताया आपको रिडक्शन फॉर्म में, रिडक्शन मेथड से आपको सॉल्व करना है। यहाँ 0 चाहिए नहीं तो यहाँ पे 0 चाहिए, डायगोनल के और नीचे 0 नहीं तो ऊपर 0 चाहिए बराबर। हम यहाँ ऊपर 0 लेते हैं ताकि सिंपल करें, यहाँ पे बड़ा नंबर है ना इसलिए।
तो हम क्या करेंगे, रो मेथड से सॉल्व करेंगे। और रो 1 को चेंज करेंगे तो -2 रो 2 से। देखो दोस्तों, यहाँ पे 0 चाहिए तो ये 2 है समझो, हम R1 लेंगे मतलब 2 बराबर है, -2 कंपल्सरी, R2 कितना है 1 है, 2 -2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 0 आएगा दोस्तों। इस तरह किया जाता है। अब देखिएगा, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे इस जगह रखते हैं ताकि हम पूरा सॉल्व कर पाए। हाँ, अब देखिएगा पूरा रो हम चेंज कर रहे हैं, रो 1 कौन सा चेंज करें दोस्तों, रो 1। तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, रो 1 चेंज कर रहे हो तो R1 -2 R2 ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। अब मुझे बताइएगा, रो 1 चेंज करना है, हमें रो 2 थोड़ी चेंज करना है, तो रो 2 लिख डालेंगे ना, 2 1 बराबर है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, XY, और इधर क्या आएगा, बड़ा नंबर। ये नंबर आएगा कि इसमें नहीं भी आएंगे तो हम लिख लेंगे दोस्तों। ओके, क्या आता है 35,000 और यहाँ पे 19,000 बराबर है। अब देखिएगा दोस्तों, हम चेंज करते हैं, पहले लिखना है 3, फिर लिखना है माइनस, फिर 2, R2 कितना है इसके नीचे 2 है, मल्टीप्लाई में दोबारा करते हैं, R1 बराबर है -2 लिखा, फिर R2 क्या है इसका, रो 2 2 है, 3 2 2 4 कितना आएगा -1, 4 में से 3 गया बड़े नंबर का तो -1। ओके, अब इसका R1 कितना है 2, -2 कंपल्सरी, R2 कितना है 1, 2 में से देखो 2 2 1 2, 2 में से 2 गया 0। अब ये वाला रो 1 कितना है 35,000, 1 2 3 -2, R2 कितना है 19,000, कितना है 19,000, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, 1 2 3, 19 टू से समझे होंगे आप 35,000 माइनस 19 टू जाए 38, 38,000। ओके, अब 38,000 में से 35,000 गए, कितने रहते दोस्तों, आपको अच्छे से पता है। देखिएगा कितने का फर्क है, 3 का, 3,000 रहते, कितने रहते हैं 3,000 बराबर है, 5 6 7 8 बराबर है ना, 3,000 रहेंगे। तो बड़े नंबर का साइन माइनस, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये लिखना नहीं था है ना, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, -3,000 बराबर। चलो आपको आता नहीं तो चेक कर देते हैं, 38,000 में से 35,000 गए, 0 0 0, 8 में से 5 गए, कितने रहते दोस्तों, लगभग 3 बराबर है, और यहाँ पे 0 बराबर है। अब देखिएगा, ये लिखना जरूरी है क्या, नहीं, हमारा तो यहाँ पे आंसर अब होने वाला है, बात अच्छे से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे, -1 इंटू एक्स -x बराबर ऐसा आएगा, और फिर इसके साथ कुछ फ़ायदा नहीं है, अरे हाँ हमें ये लिखना ज़रूरी है ना, फिर ये वाला डब्बा है, -1 इंटू एक्स -x, ये क्या होगा -3,000, जैसे कि वैसा ये 19,000। देखिए दोस्तों, 0 इंटू वाई कोई मतलब नहीं, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू वाई वाई। ओके, अब कंपेयर करेंगे, -x और ये -x इक्वल कितना 3,000, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस x का वैल्यू कितना 3,000, तो कॉस्ट ऑफ 1 TB 3,000 की है दोस्तों, 3,000 की। अब यहाँ पे देखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 19,000, सीधा सीधा लिखते हैं कंपेयरिंग करके, 2x प्लस वाई इक्वल टू 19,000। ओके दोस्तों, अब अच्छे से देखिएगा, x का वैल्यू कितना है 3,000, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 3,000, 1 2 3 इक्वल टू कितना है, सॉरी प्लस वाई है, इक्वल टू कितना है 19,000, 1 2 3, 2 3 जा 6, कितना होता है 6,000, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू कितना है 19,000, y इक्वल टू 19,000, लाइक टर्म साथ साथ लाते हैं 19,000, ये नंबर नंबर साथ, ये नंबर उधर गया माइनस, क्या होगा दोस्तों -6,000। अब 19,000 में से 6,000 गए, 0 0 0, 9 में 6 गया 3 रहेगा,
हाँ, और यहाँ पे 1 13,000 कितना दोस्तों 13,000 6 7 8 9 बराबर है। और ये 1 जैसी कि वैसा 13,000 कितना है दोस्तों y का वैल्यू 13,000। VCR कितने का हुआ 13,000 का एक VCR। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1 टीवी इज ₹3,000। कॉस्ट ऑफ 1 VCR इज ₹13,000 कितना दोस्तों 13,000। अब चलिएगा प्रॉफिट में लाना था तो प्रॉफिटेबल वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे प्रॉफिट ऑन टीवी प्रॉफिट यहाँ पे लिखना था प्रॉफिट ऑन टीवी क्या लिखना था प्रॉफिट ऑन टीवी। क्या आपको पता है ये हमने लिखा था ओके प्रॉफिट ऑन टीवी तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी ऐसे लिखते हैं ना सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी हमने क्या लिखा था यहाँ पे x प्लस कितना लिखा था 1000 था बराबर 1 2 3 x की वैल्यू कितनी है फ्रॉम ऐसा लिखना है आपको 1 2 ऐसा लिखना पड़ता है ठीक है फ्रॉम 1 x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3000 प्लस 1000 कितना रुपीज़ 4000 ओके ऐसे पूरा आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। हाँ सेलिंग और प्रॉफिट वाला है सेलिंग प्राइस ऑफ किसका VCR ये पुराना DVD ऐसे कुछ VCR रहते हैं वो है सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इज तो हमने क्या लिखा था प्रॉफिट ऑन VCR y प्लस 500 हमारे y का आंसर क्या है दोस्तों देखिए 13,000 कितना है 13,000 प्लस ये 500 जैसे कि वैसा y का 13,000 कहाँ से लिखिए फ्रॉम टू 13,000 प्लस 500 कितना होता है 13,500 रुपीज़। आप कैसे भी लिख सकते हो आपकी मर्जी। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है दोस्तों इस तरह आंसर लिखा जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह ये हमारे चैप्टर सेकंड मैट्रिसेस खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयारी करते हैं और वीडियो बनाएंगे अच्छे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।